न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब खबर जबलपुर से। जबलपुर में धरने पर बैठा बर्खास्त कांस्टेबल। एसपी ऑफिस के बाहर परिवार के साथ धरने पर बैठा है कांस्टेबल। पुलिस लाइन में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। 2005 में आरक्षक किशन लाल को बर्खास्त किया गया था। ड्यूटी में हाजिर न होने पर इसे बर्खास्त किया गया था। तिगमणकर 14 साल से पुलिस लाइन में ये कांस्टेबल रह रहा था। एसपी अमित सिंह के निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने कब्जा हटा दिया है। इसके बाद परिवार सहित धरने पर बैठ गया है ये बर्खास्त कांस्टेबल। तो एसपी ऑफिस के बाहर परिवार सहित ये धरने पर बैठ गया है। पुलिस लाइन में सरकारी जमीन पर इसने कब्जा कर रखा था। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, इतने लंबे समय तक आखिर कैसे अवैध कब्जा ये किए हुए रहा? आखिर इतनी देर से क्यों जागी पुलिस? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब 2005 में इस आरक्षक को सस्पेंड या बर्खास्त कर दिया गया था, तो आखिर 14 सालों से किस तरीके से जमा रहा? क्या आरआई की नजर नहीं गई या पूर्व में जितने भी पुलिस अधीक्षक पदस्थ रहे, क्या उनकी नजर नहीं गई? बहरहाल एसपी अमित सिंह का ये कहना है कि जब भी पूर्व में जब भी कार्रवाई करने की बात किशन लाल की जाती थी, तो वो फांसी लगाने की धमकी हर बार देता था और एक ब्लैकमेल भरा रवैया हमेशा उनके द्वारा अपनाया गया था। किशन लाल का तर्क जो है वो ये है कि चूंकि वो 2005 में उनका ट्रांसफर हुआ था और जीआरबी जब उनका ट्रांसफर किया गया तो वहां वो आमद अपनी दे नहीं पाए थे, क्योंकि वहां पद रिक्त नहीं था और इस बीच वो विभागीय उलझन में उलझे रहे और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उनका मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, वो चल रहा है। वो फंड के पैसे नहीं मिले हैं, ये दलील किशन लाल जो बर्खास्त आरक्षक है वो दे रहे हैं। जबकि एसपी का कहना है कि चूंकि पुलिस लाइन की वो जमीन है वो गृह विभाग की जमीन है और उस पर किसी का कब्जा होना कहीं ना कहीं कानूनी रूप से अपराध है और इसलिए तत्काल रूप से उनका जो घर था उसे जमींदोज कर दिया गया और जो भी उनकी गृहस्थी की सामग्री थी वो पुलिस लाइन परिसर के बाहर कर दी गई, क्योंकि उनके द्वारा बार बार कब्जा करने की कोशिश वहां पर की जा रही। प्रशांत, बिल्कुल प्रतीक, लेकिन सस्पेंड हुआ है ये या जो भले ही सालों हो गए हों, लेकिन टर्मिनेट इसे नहीं किया गया। आप बता भी रहे हैं कि कोर्ट में ये मामला है, लेकिन पुलिस विभाग क्या कह रहा है? आखिर क्यों इन्हें सस्पेंड किया गया था? क्यों अभी तक इन पर कोई फैसला नहीं लिया गया? इसमें सुधार करना चाहूंगा प्रशांत। सस्पेंड वो पहले हुए तो उसके बाद तुरंत 4 महीने बाद उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। यानी 2005 से वो पुलिस की सेवा में नहीं है। उसके बाद भले ही वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिल पाई है, ऐसा कहना है पुलिस अधीक्षक का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशांत ये हो रहा है कि जैसे ये ताजा मामला है कि किशन लाल वहां जमे हुए थे, ऐसे भी सैकड़ों, चूंकि पुलिस क्वार्टर्स में पुलिस अमूमन क्वार्टर नहीं मिल पाते हैं, कई ऐसे आरक्षक भी पदस्थ थे जो कि बर्खास्त या फिर सेवानिवृत्त हो चुके, उसके बावजूद क्वार्टरों में रह रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस वक्त चिंता जाहिर करी और एक बाकायदा सूची बन रही है, क्योंकि किशन लाल का मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने निर्देश दिए हैं और जांच की बात कही है। उनका ये भी कहना है कि डीएसपी बिल्कुल न केवल किशन लाल बल्कि एक लंबी सूची है और स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों पर महकमे को कार्रवाई करनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर इंदौर से है, जहां नाले में एक शव बरामद किया गया है। भंडारी ब्रिज के पास नाले में युवक का शव मिला है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राहगीर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। हत्या कर नाले में फेंके जाने की आशंका है व्यक्ति को। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर नाले में शव मिला है। नाले से शव बरामद किया गया। भंडारी ब्रिज के पास नाले में युवक का शव मिला है। अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी की हत्या कर उसे नाले में फेंक दिया गया होगा। पुलिस अब मामले की पूरी छानबीन में जांच में जुटी हुई है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। उधर लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही अलग थलग नजर आ रहे हों, लेकिन पूर्व दस्यु सरगना मलखान सिंह सिंधिया के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया का राजनीतिक कद काफी ऊंचा है। वो बुरे वक्त में किसानों के हक में खड़े हैं, जो एक अच्छे राजनेता की निशानी है। मलखान सिंह ने कहा कि गायों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी गायों को खुद पाले, सरकार के भरोसे ना छोड़े। वहीं मलखान सिंह ने आगामी पंचायत चुनाव प्रक्रिया को आड़े हाथों लेते हुए पंचों से चुनाव न कराने की अपील भी शासन से की है। जीते हार वो एक अलग बात रहा, उनका मैटर। अगले ये किसान के विषय में जो कोई आवाज उठाए
या मतलब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी आवाज किसान के हित में उठाए तो वो भी सराहनीय काम है। अगर सिंधिया जी आवाज उठा रहे हैं, किसान के प्रति आवाज उठा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत। और खबर बिलासपुर से है, जहां जी जोगी जाति मामले में सुनवाई, 2 हस्तक्षेप याचिकाओं पर हाईकोर्ट में बहस हुई। अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। 6 नवंबर की सुनवाई के बाद डे टू डे सुनवाई की जाएगी। जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई हुई है। वहीं कमेटी ने जोगी को आदिवासी नहीं माना था। जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त किया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल अजीत जोगी जाति मामले में सुनवाई हुई। 2 हस्तक्षेप याचिकाओं पर हाईकोर्ट में बहस हुई। अब 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 6 नवंबर की सुनवाई के बाद डे टू डे सुनवाई की जाएगी। जोगी ने हाई पावर कमेटी के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी। कमेटी ने जोगी को आदिवासी नहीं माना था। जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त किया गया है अजीत जोगी का। तो इस मामले में 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और 6 नवंबर की सुनवाई के बाद डे टू डे पूरे मामले की सुनवाई होगी। उधर छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले 5 माह से अधिक समय हो चुका है, मगर अभी तक शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी। राजधानी रायपुर के फुंडहर जोरा में हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी तक शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। एग्रीकल्चर के विषय में तो शिक्षक ही नहीं और न ही छात्रों के बैठने के लिए एक आदत क्लासरूम। होम साइंस की पढ़ाई संस्कृत की शिक्षिका करा रही है। छत्तीसगढ़ में 4331 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में एग्रीकल्चर और होम साइंस की नियमित कक्षाएं संचालित होती हैं, मगर स्कूलों में शिक्षकों की कमी के साथ साथ भवन की भी कमी है। वहीं शिक्षा मंत्री अव्यवस्थाओं से इनकार नहीं कर रहे, मगर जल्द व्यवस्था बहाली के दावे भी कर रहे हैं। ये है होम साइंस की कक्षाएं। यहाँ पर होम साइंस की कक्षाएं लगती हैं और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और अपना भविष्य गढ़ना चाहते हैं पढ़ाई करके। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कतें हैं कि यहाँ भी शिक्षकों का टोटा है। जो विषय के शिक्षक हैं वो नहीं हैं। हमारे भी छात्र मौजूद हैं, हम बात करेंगे। बताएंगे आप लोग कितने बच्चे हैं और कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सर ये हम 11वीं से पढ़ाई कर रहे हैं होम साइंस, और ये हमारा 12th में दूसरा है। और होम साइंस के लिए हमारे दीक्षित मैडम पढ़ाती है हमें, और टीचर होगा तो हमारे लिए और अच्छा होगा। 2 साल हो गए दीक्षित मैम को पढ़ाते हुए। तो क्या विषय के टीचर नहीं हैं? नहीं है, लेकिन और चाहिए। तो हम मैम भी हैं हमारे पास, दीक्षित मैम भी हैं, हम बात करेंगे। मैम, क्या शिक्षकों की कमी है होम साइंस को लेकर? हाँ, अगर मैं संस्कृत की अध्यापक हूँ और अगर होम साइंस के अगर टीचर आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। बच्चों को और भी अच्छे से पढ़ाई, उनकी जो पढ़ाई वो बहुत अच्छे से, मेरा तो है, मैं पढ़ाती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनका सब्जेक्ट वाले टीचर हो तो ज़्यादा बेटर हो। हम फुंडहर में जो हाई स्कूल है उसका एक नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर की कक्षाएं लगती हैं और इसी कक्षा पे बच्चे हैं वो बैठते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर पूरा तरह से आपको दिखेगा पुस्तक का भंडारण है यहाँ पर। लेकिन लगभग 14 बच्चे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बैठते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर की जो कक्षाएँ हैं वो नहीं लग पा रही है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कैमरा पर्सन सूरज पासी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। मैम भी नहीं बुला रहे हैं, ना फैन नहीं है, ना कुछ नहीं है। जल्दी से जल्दी बुलाए मैडम को, और मैडम लोग को बोलते हैं तो देखेंगे बोलते हैं प्रिंसिपल मैम, लेकिन देख नहीं रहे, कुछ कोशिश नहीं करें। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब बच्चे इधर उधर घूमते हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, तबीयत भी खराब हो रहा है सर। तो हम लोग को टीचर की आवश्यकता है। कमियाँ हैं उसमें, इनकार नहीं कर सकते। कई जगह भवन है, कई जगह नहीं भवन नहीं है, लेकिन उसको एक साथ तो नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे जहाँ भवन की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे, और जहाँ टीचर्स की कमी है उसकी भी व्यवस्था करेंगे। उधर दिल्ली के चिड़ियाघर का एक डरावना वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स शेर के बाड़े में कूदकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस शख्स को शेर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और फिलहाल शख्स को बाड़े से बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि शख्स जानबूझकर बाड़े में कूदा था। मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। शेर के पास जाकर
वो बैठ गया था। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स करीब 1 मिनट तक बाड़े में खड़ा रहा और फिर वहीं शेर के सामने बैठ गया। इस दौरान शेर कोई हरकत नहीं कर रहा था। बाद में शेर पास आकर शख्स को सूंघ भी रहा था। तो ये दिल्ली के चिड़ियाघर का मामला है। एक शख्स शेर के बाड़े में कूद गया और उसके बाद शेर के आगे जाकर कुछ देर खड़ा रहा और फिर शेर के सामने बैठ गया। शेर पास आता है और तभी शख्स खड़ा हो जाता है। इसके बाद शेर फिर उससे दूर चला जाता है। करीब 10 मिनट तक ये शख्स शेर के बाड़े में रहा, लेकिन चिड़ियाघर में मौजूद कर्मचारियों की कोशिश के बाद इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये गनीमत ही कहें, इसकी किस्मत ही कहें कि ये शेर के बाड़े से सुरक्षित बाहर निकल आया। और अहम खबर है अंबिकापुर से। अंबिकापुर में स्कूल वैन पलट गई है। इंडियन पब्लिक स्कूल की वैन पलटी है। बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में बताया जा रहा है कि एक बच्चा जख्मी हो गया है, घायल हो गया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां एक स्कूल वैन पलट गई है। इंडियन पब्लिक स्कूल की वैन ये बताई जा रही है, जो कि बच्चों को लेकर जा रही थी। बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में एक बच्चा जख्मी हो गया है, एक बच्चे के घायल होने की खबर है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर है, जहां स्कूल वैन पलट गई। एक बार स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। भोपाल में SIRT में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया गया। द सेज के अंतर्गत सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल में उद्यमिता सेल IIT खड़गपुर की सहायता से एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस साल भी भारत के 23 शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिजनेस की भावनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से छात्रों को भविष्य के सफल बिजनेसमैन बनाने के गुण सिखाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल के अलग अलग कॉलेजों के 600 से ज्यादा छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सागर समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल मौजूद रहीं। साक्षी अग्रवाल ने कहा कि छात्रों को सफल होने के लिए बिजनेस जगत में नए आयाम देने के लिए व्यापार की कला सीखना जरूरी है। इंटरनेशनल टेडिक्स स्पीकर प्रवीण वाडलकर ने छात्रों को पर्वतारोहण की कहानी से छात्रों को प्रेरित किया और जीवन में असफलता को स्वीकार करने के भी तैयार रहने को कहा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय